दोस्तों, आपके सामने हम लेकर आए हैं कारसदेव जन्म कथा पार्ट 7। झांझ के राजा माना लोहार और कारसदेव की लड़ाई। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इस वीडियो को छोड़ कर ना देखें। साथ ही यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उन्हें देख लें। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल कर दें। भगवान कारसदेव सूरपाल के परिवार की छवि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। दोनों भाई कमज़ोर, गरीब, असहाय और मजबूरों की सहायता करते थे। कोई भी व्यक्ति झांझ नगर में भूखा नहीं सोता था। साथ ही दोनों भाई पराक्रमी भी थे। उनकी दहशत इतनी थी कि कोई भी राजा का कर्मचारी गरीब जनता को सता नहीं पाता था। उनकी बढ़ती छवि को देखकर और अपनी मनमानी न चलने पर राजा के कर्मचारी झांझ के राजा माना लोहार के कान भरने लगे। वह राजा से कहने लगे कि जल्द ही आपका राजपाट जाने वाला है। कारसदेव सूरपाल ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आपको झांझ से भगाना चाहते हैं। अब लोगों में आपका डर नहीं है। सब कारसदेव और सूरपाल की लोग महिमा सुनाते फिरते हैं। अब तो लोग उनको पूजने भी लगे हैं। अब जल्द ही वो आपको मार डालेंगे और सूरपाल झांझ का राजा बन जाएगा। नौकर कहने लगे, महाराज आप जल्दी ही कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। वो तुम्हें मारे इससे पहले तुम उसे ही मार डालो। सूरपाल को आप मार डालो, कारसदेव तो अपने आप मर जाएगा। मैंने सुना है दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार माना लोहार राज्य के कर्मचारियों और मंत्रियों के कहने में आ गया। माना लोहार और वह भगवान कारसदेव और सूरपाल को जान से मारने के सपने देखने लगा, पर वह यह नहीं जानता था कि कारसदेव सूरपाल कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने उनके परिवार को उस समय शरण दी थी जब वह इधर उधर भटक रहे थे। झांझ के राजा माना लोहार ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सेना सजा ली जाए और सूरपाल कारसदेव के परिवार को अब हम झांझ नगर में नहीं रहने देंगे। माना लोहार पूरी सेना लेकर कारसदेव के घर पहुंच गया और अभद्र व्यवहार करने लगा। इतनी सेना साथ देखकर राजू चंदीले ने इसका कारण पूछा तो वह कहने लगा, मुझे सब पता है। जो तेरे लड़के मेरे विरुद्ध झांझ नगर में षड्यंत्र कर रहे हैं, आज मैं उन्हें झांझ नगर में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपने पुत्र सूरपाल को झांझ का राजा बनाना चाहता है। तभी गांव से सूरपाल कारसदेव का मित्र गांव से दौड़ा दौड़ा आया और मांझेहार में जहां कारसदेव सूरपाल युद्ध अभ्यास कर रहे थे वहां जाकर बोला, झांझ नगर में जल्दी पहुंचो, माना लोहार की फौज तुमको मारने के लिए आई है। वह आपके पिताजी से बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा है। इस पर दोनों भाइयों ने इसका कारण पूछा तो वह बताने लगा, माना लोहार समझ रहा है कि तुम लोग उसको मारने का षड्यंत्र रच रहे हो। दोनों भाइयों ने अपनी कमर में तलवार कसी और अपने हाथ में भाले उठाए और सूरपाल घोड़े पर और कारसदेव भैंसे पर बैठकर जल्द ही झांझ पहुंच गए। वह झांझ के राजा माना लोहार को समझाने लगे, पर माना लोहार उनकी एक भी बात नहीं माना। इस पर राजू चंदीले ने माना लोहार से हाथ जोड़कर कहा, हमें गणराजो राज्य छोड़कर भागे यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तब आपने हमें शरण दी थी, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। यदि हमारे दोनों बेटों से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। उन्होंने कारसदेव सूरपाल से राजा को दंडवत करने को कहा। दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और माना लोहार को प्रणाम किया, पर माना लोहार किसी की एक नहीं सुन रहा था। वह बार बार कह रहा था कि भेड़ बकरी गाय भैंस चराने वाले कब से तलवार उठाने लगे। हमारे राज्य में हमारी रोटियों पर पलने वाले हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मीठी बातें मुझे नहीं रोक सकती। यदि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो राजा बनने का इतना ही शौक है तो मुझे युद्ध में हराओ, तुम राजा बनो, पीठ पीछे छुरा घोंप कर नहीं।
जब इतनी बात कारसदेव शूरपाल ने सुनी तो उनकी आंखें लाल हो गईं। वह बोलने लगे, यदि तू और तेरी यह जितनी फौज है यदि इनको जिंदा देखना चाहता है तो तू यहाँ से चला जा, और रही झांझ छोड़ने की बात तो हम उसे आज ही छोड़ देंगे, पर यदि तूने अब एक भी शब्द बोला तो हम तुझे तेरी सेना समेत यमलोक भेज देंगे। राजा माना लोहार बोला, यदि इतनी ही वीरता है तो चलो मैदान में, आज युद्ध होगा, और यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो तुम झांझ के राजा बना दिए जाओगे। दोनों ने ही अगले दिन अपने अपने लोगों के साथ मांझेहार में मोर्चा संभाल लिया। कारसदेव माना लोहार से बोले, पहला बार तुम करो, तुमने जंग शुरू की है। इस पर माना लोहार ने पहला बार किया और दोनों दलों में घमासान युद्ध चला। पूरे दिन युद्ध चलने के बाद शाम हो गई। हजारों लोग कारसदेव शूरपाल के हाथों मारे गए। इस पर कारसदेव शूरपाल से बोले, यह हजारों निर्दोष लोग केवल माना लोहार के हठ के कारण मर रहे हैं। भगवान कारसदेव ने फिर भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। भगवान भोलेनाथ को रात्रि में ही आना पड़ा। कारसदेव बोले, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि निर्दोष लोग मेरे हाथों से ना मरें, माना लोहार हार जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर भगवान कारसदेव ने अपने एक आदमी को बुलाकर एक पत्र माना लोहार को भेजा। उस पत्र में लिखा था, माना लोहार, यदि तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तू अकेले युद्ध मैदान में आ जा। मैं कारस तुझसे अकेला ही युद्ध करूँगा। निर्दोष लोगों को मारने के लिए क्यों भेज रहा है? जब कारसदेव के आदमी ने पत्र दिया तो माना लोहार, यदि तू जिंदा रहना चाहता है तो झांझ नगर को छोड़कर चला जा। जब माना लोहार के पास पत्र पहुंचा तो माना लोहार डर गया, क्योंकि उसने पहले ही दिन कारसदेव की भयानक लड़ाई देखी थी। वो मानो ऐसे लग रहे थे जैसे यमराज खुद भैंसा पर बैठकर अत्याचारियों का संहार कर रहे हों। माना लोहार को लगने लगा कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। उसकी सेना भी अब कारसदेव शूरपाल से लड़ने को तैयार नहीं थी। माना लोहार ने अपनी पत्नी बिमला को कारसदेव शूरपाल के पास भेजा कि वह अपनी गलती मानता है और वह जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं झांझ भी छोड़ दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दे। बिमला ने भी यही प्रार्थना की। कारसदेव खुश हुए कि उनके हाथों से कई सैनिकों की जिंदगी बच गई। माना लोहार ने अपना सामान उठाया और अपने कुछ लोगों के साथ झांझ से जाने लगा। उन्होंने भगवान कारसदेव को दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। साथ ही माना लोहार राजा ने जो उनके राजकाज में जनता पर अत्याचार हुए हैं उनकी क्षमा याचना जनता से की और कहा कि जो भी मुझ पर गलती हुई है उन्हें क्षमा करें। और माना लोहार इस प्रकार झांझ राज्य को छोड़कर चला गया। यहाँ पर भगवान कारसदेव और शूरपाल का महल में भव्य स्वागत किया गया और भगवान शूरपाल को झांझ का राजा बनाया गया। दोनों भाई ही जनता का खूब विकास करते थे और लोगों को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं करते थे। उनके राज्य में लोग बहुत ही खुश थे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। यदि आपके पास कारसदेव की कोई भी कथा या आगे की कहानी है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ज़रूर दें, ताकि हम कारसदेव की लीला को और आगे बढ़ा सकें।